बर्फ की शहजादी। बहुत जमाने पहले जंगलों के इस पार एक बर्फ का महल था। ये महल पहाड़ों और बर्फ के गहरे जंगलों में छुपा हुआ था। कहते थे कि यहां कोई भी कदम रखे तो वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस महल पर एक चुड़ैल की बद्दुआ थी। पूरा महल, इसके बागात, दरख्त, पहाड़ सब खालिस बर्फ में बदल गए थे, और जो लोग महल में रहते थे वो भी जिंदा बर्फ के मुजस्समे बन गए थे। ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, सिर्फ ठंडी बर्फ की मूरत। इस महल की एक खूबसूरत बर्फ की शहजादी थी। सफेद लिबास, बर्फ जैसे बाल और नीली आंखें, मगर वो भी बर्फ की नींद में कैद थी। चुड़ैल ने कहा था, जिसने मेरी बद्दुआ तोड़ दी, मैं इसे हमेशा के लिए बेशक्ल कर दूंगी। और इस बद्दुआ को खत्म करने का एक ही तरीका था, महल में छपी वो जादुई अंगूठी ढूंढना और उसे शहजादी की उंगली में पहनाना। लेकिन अंगूठी एक शीशे के कफन में बंद थी और उसे हासिल करना आसान हरगिज नहीं था। गांव में एक लड़का था। नान अली अकेला रहता था। ना माँ, ना बाप, ना बहन भाई। गांव वाले कहते थे, ये तो सारी जिंदगी हमें ही काम देता रहेगा। मगर नाद अली बहुत मुख्तलिफ था। वो खूबसूरत, ज़हीन और हुनरमंद था। नई नई चीजें बनाने का शौकीन और दुनिया को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश रखने वाला। बचपन से इसने बर्फ के महल की कहानियां सुन रखी थीं। वो सोचता था, अगर सब डरते हैं तो मैं ही क्यों ना जाके देखूं। एक रोज वो तन्हा निकल पड़ा। गांव बार बार मना करता रहा, मगर वो हंसकर बोला, मैं अकेला हूं, कोई मेरा रोने वाला नहीं। अगर मर भी गया तो किया, मगर कम अज कम सच जान लूंगा। सफर शुरू होता है। 2 दिन, फिर 3 दिन। वो जंगलों से गुजरा, जानवरों से बचा। तीर कमान उसके साथ थे और हिम्मत भी। सख्त सर्दी थी, लेकिन नाद अली का इरादा और मजबूत होता गया। आखिर एक सुबह उसने देखा कि सामने इक्के वड़ी हुए पहाड़ों के दरमियान सूरज की रोशनी में चमकता हुआ बर्फ का महल। पूरी इमारत बर्फ की थी। दरवाजे, मीनार, बागात, हर चीज जैसे बर्फ के समंदर में सुई हुई थी। महल के गेट पर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। उसने अपनी रस्सी से वो पत्थर खींचे। हाथ जख्मी हुए, सर्दी ने काट लिया, लेकिन वो रुका नहीं। ऊपर से 2-3 चीलें चलाती हुई गुजरे, जैसे इसे डराना चाहती हूं, मगर वो बगैर रुके अंदर दाखिल हो गया। महल में दाखिल होते ही वो रुक गया। हर तरफ बर्फ के लोग, बादशाह, वजीर, सिपाही, सब जैसे वक्त में जेम गए हों। और दरमियान में एक हैरत अंगेज हुसैन बर्फ की शहजादी, जैसे चांद की किरणों से बनी हो। नाद अली ने सोचा, यही वो शहजादी है जिस पर बद्दुआ है। उसने हल ढूंढने के लिए उधर उधर देखा। महल के हर कमरे में छान मारा। तब उसे एक कमरे में शीशे का संदूक नजर आया। इसमें पड़ी थी चमकती नीली जादुई अंगूठी। अंगूठी हासिल करने की आखिरी आजमाइश। जैसे ही इसने अंगूठी उठानी चाही, बर्फ का पूरा कमरा लरजने लगा। दीवारों से बर्फ के नौके गिरे, छत से बर्फ के तीरों की बारिश। लेकिन नाद अली ने हिम्मत नहीं हारी। वो रस्सी की मदद से कूदता रहा, बचता रहा। आखिरकार उसने अंगूठी पकड़ ली। वो भागता हुआ शहजादी के पास आया। हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, मगर आखिरकार उसने अंगूठी शहजादी की उंगली में पहना दी। अचानक पूरे महल में रोशनी भर गई। बर्फ पिघलने लगी, लोगों की आंखें खिलने लगीं, और शहजादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दे। बद्दुआ टूट चुकी थी। महल के लोग जिंदा हो गए। दरख्तों में रंग आ गया, बागात खिल उठे,
سب نے ناد علی کو گلے لگا لیا۔ شہزادی نے کہا، تم نے نہ صرف مجھے بلکہ پورے محل کو آزاد کر دیا۔ تم ہمارے شہزادے بننے کے لائق ہو۔ جشن منایا گیا، ناد علی کو شہزادہ بنایا گیا اور شہزادی سے اس کی شادی کر دی گئی۔ ننھے ننھے دیے جلے، برف کے محل میں پہلی بار گرم روشنی اتری اور سب خوشی سے رہنے لگے۔